डियर स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने रियल लाइफ स्टोरी सम्स किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये रियल लाइफ स्टोरी सम्स हैं, लेकिन इससे पहले जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसमें एक मिस्टेक है, वो मैं उसकी इस्लाह करवाना चाहता हूँ आपको। ये आप उससे पहले वाली जो वीडियो है उसका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी में 4 ऑप्शन थे, उसमें से जो एक करेक्ट ऑप्शन होता है उसको हमने राइट करना था। तो उसमें माइनस का क्वेश्चन था, सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो उसका आंसर आया था 98,999। तो वो आंसर जो है वो जो A, B, C, D 4 ऑप्शन थे, तो उन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन C पे था 98,999। तो उस C को ही राइट करना था, लेकिन वो मैंने जब पढ़ा तो पढ़ते हुए मिस्टेक हुई, उसको कहते हैं टंग मिस्टेक। तो 98 को मैंने क्योंकि 89 पढ़ रहा था तो उधर 89 वाला जो ए ऑप्शन था उस पे मैंने टिक कर दिया। तो आप इसको दोबारा ठीक कर लें, वो ऑप्शन ए की बजाय ये देखिए बुक में देखें पार्ट डी है, इसका ए ऑप्शन है 89, ये नहीं है, क्योंकि उसको माइनस करने के बाद 98,999 आया था। तो वो सी ऑप्शन में देखें 98,999। तो सी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, तो ए की बजाय आप सी कर लें। ओके, थैंक यू। अब हम आते हैं रियल लाइफ स्टोरी सम्स। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 4th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। अब फिर आप बुक ओपन करेंगे, इस रियल लाइफ स्टोरी जो सम्स हैं उसका पेज ओपन करें, पेज नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। आप बुक ओपन कर लिया आपने? ओके, अब देखें 4 नंबर क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अर्न ₹70,920 इन 1 ईयर। एक शॉपकीपर, एक दुकानदार एक साल में कितने पैसे कमाता है, अर्न करता है? वो लिखा हुआ है 70,920 रुपीज एक साल में उसकी अर्निंग है ये। उसके बाद कहता है इफ हिज एक्सपेंसेस फॉर द सेम ईयर वर ₹59,486। वो कहते हैं कि 70,920 रुपीज तो उसने अर्न किए, उसने कमाया, और अब उसने जो खर्च किया वो उसका खर्च था पूरे साल में 59,486 रुपीज ये खर्च किए। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी डिड ही सेव, उसको कितनी बचत हुई। अब देखिए मैंने 10 रुपए पूरे साल में मैंने अर्न किए अपनी इनकम में से, और फिर जो है पूरा साल में खर्च मैंने किए 7 रुपीज, तो कितनी मेरी बचत हुई? 3 रुपीज। तो क्या हुआ है, मैंने उस 10 रुपीज में से जो मैंने पूरे साल में अर्न किए थे उसमें से जो मैंने 7 खर्च किए उसको माइनस कर दिया, तो बाकी जो बचे 3 रुपीज वो मेरी जो है वो बचत है। तो अब इस क्वेश्चन में भी सेम हुई है, वो कहते हैं कि हाउ मच मनी डिड ही सेव, उसने कितनी रकम सेव की। तो इसको हमने वक्त को बचाने के लिए इसको हमने लिखा है, ये देखें, अ शॉपकीपर अर्न इन 1 ईयर रुपीज इतने, कि एक साल में एक दुकानदार कितने कमाता है? 70,920। उसके बाद ही एक्सपेंसेस इन 1 ईयर, और एक साल में खर्च कितना करता है? ₹59,486 रुपीज ये खर्च कर लेता है। अब क्वेश्चन में क्या है, देखिए एंड में मैंने कहा था 3 बातें होती हैं। पहली बात स्टेटमेंट, उसमें कोई नंबर दिया होता है, दूसरी स्टेटमेंट में नंबर दिया हुआ होता है, तीसरी स्टेटमेंट में वो हमसे उसका जवाब पूछ रहा होता है कि बताएं इसको करना क्या है, प्लस करना है या माइनस करना है। तो अब देखें हाउ मच मनी डिड ही सेव, उसने कितनी बचत की। तो बचत के लिए मैंने क्या कहा है कि ये है उसकी अर्निंग, ये है उसका एक्सपेंसेस खर्च करना। तो इस अर्निंग में से इसको एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे
तो उसकी बचत सामने आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए 70,920 रुपीज में से ये 59,486 रुपीज इसको माइनस कर देंगे। ये उसकी इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है, ये उसने खर्च कर दिया, बाकी जो बचेगा माइनस करेंगे। ये जीरो है, ऊपर जीरो है, छोटी है, नीचे बड़ी है। मैंने पहले बताया था कि अगर ऊपर जो है वैल्यू छोटी हो तो यहाँ से 1 कैरी ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ 2 में से 1 लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, ये बन जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस करें 4, ये 1 है, ये 8 है, 8 बड़ी है, 1 छोटी रकम है। इस छोटी वैल्यू के लिए यहाँ से फिर 8 लेंगे तो ये रह जाएगा 8 और ये बन जाएगा 10 + 1 11। अब 11 में से 8 माइनस करें 3 आ गया, ये 8 है, ये 4 है, तो 8 में से 4 माइनस करें 4, ये फिर 0 है, ये 9 है, नीचे 9 बड़ी वैल्यू है, ऊपर छोटी है, तो ये फिर ये 6 रह जाएगा, ये इसको 1 देगा तो ये 10 बन जाएगा इधर। तो 10 में से 9 माइनस करें 1, ये 6 में से 5 माइनस करें 1, ये हमारे पास आ गया 11,434। ये उसकी हाउ मच मनी डिड ही सेव, क्या होगा 11,434 रुपीज, ये उसकी सेविंग है, बचत है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 5 बुक ओपन करें, इसमें जरा स्टडी करें पहले। 5 में कहते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट ये होते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट, सबसे बड़े, इससे और रकम बड़ी नहीं होती। ये इसमें 1 प्लस कर देंगे तो फिर ये 5 डिजिट बन जाएंगे, 4 नहीं होंगे, 4 सबसे बड़े यही है। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 2 डिजिट दिए हैं, एक लार्जेस्ट 4 डिजिट्स हैं, एक है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। ये देखिए द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10000। ये स्मॉलेस्ट इसलिए है क्योंकि ये सबसे छोटे हैं, इसमें से एक मजीद माइनस करेंगे तो ये फिर 4 डिजिट में आ जाएगा, 5 डिजिट नहीं रहेगा, इसलिए ये 10,000 जो है ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स है। अब क्वेश्चन क्या है, 2 स्टेटमेंट आ गई, तीसरी में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इनमें फर्क बताएं, ये 5 डिजिट में और 4 डिजिट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस जब भी जहां आ जाएगा तो जहां कोई टोटल अमाउंट पता करनी हो, सम पता करना हो, ऑल टुगेदर पता करना हो तो ये समझो प्लस है। जहां पर डिफरेंस आ जाए इसका मतलब ये है कि ये इसको माइनस करना है, फर्क मालूम करना है। फर्क तफरीक से, तफरीक सब्ट्रैक्शन को कहते हैं। तो अब ये 5 डिजिट ऊपर, बड़ी वैल्यू ऊपर रखते हैं, छोटी नीचे, तो ये 5 डिजिट है तो इसको हम रखेंगे ऊपर, ये है 5 डिजिट, फिर छोटी 4 डिजिट, इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा इनका डिफरेंस कितना है। तो फिर वही बात है, ये देखिए 4 0 आ गई, ये 0 है, छोटी वैल्यू है, नीचे 9 है, तो ये इससे कैरी लेगा, ये इससे और ये एंड फाइनली डिसाइड इस पे होगा। तो ये अगर इसको 1 देता है तो ये 0 रहेगा और ये 10 बन जाएगा। फिर ये इसको देता है 1 तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और ये बाकी 9 रह जाएगा। ये फिर इसको अगर देता है, ये यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ बाकी 9 रह जाएगा। ये इसको अगर 1 कैरी देता है तो ये फिर 9 रह जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब आपके सामने माइनस कर लें, 10 में से 9 माइनस करें 1, 9 में से 9 माइनस करें 0, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 0, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 0, ये ऑलरेडी 0 रह गया था, ये देखिए, तो 0 0 तो खत्म हो गया। तो ओनली 1 से लेफ्ट साइड पे जितने भी 0 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो 1 होता है। 1 से आगे 0 हो गया तो वो 10 बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अगर इसके पीछे कोई 0 होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ 1। तो इसका आंसर है द डिफरेंस बिटवीन नंबर कितना है, 1 का फर्क है। ये देखिए
ये 4 डिजिट और 5 डिजिट में द लार्जेस्ट 4 डिजिट एंड द बिगेस्ट 5 द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, इसमें सिर्फ 1 का फर्क है क्योंकि इसमें 1 प्लस करते हैं तो ये डिजिट बदल जाते हैं। तो ये आंसर है 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 को रीड करते हैं, पेज 14, क्वेश्चन नंबर 6। अ स्कूल इन द विलेज नीड्स ₹40,000 फॉर न्यू फर्नीचर। एक विलेज देहात में स्कूल है जिसको 40,000 रुपए चाहिए नए फर्नीचर बनाने के लिए। उसके बाद मिस्टर अब्दुल डोनेटेड ₹15,000। कोई साहब है जिनका नाम है मिस्टर अब्दुल, उन्होंने उस स्कूल को चंदा दिया, उसको डोनेट किया, कितने 15,000, ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर ले, अपना फर्नीचर बना ले। तो 15,000 उसने दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड। उसने 15,000 तो दे दिया है डोनेशन उसका, लेकिन मजीद भी तो चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में था कि उसको चाहिए थी 40,000, 40,000 रुपए चाहिए था उसके फर्नीचर के लिए। तो 15,000 तो किसी ने दे दिया, अब बाकी कितना चाहिए? जाहिर बात है 40,000 में से 15,000 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा बाकी कितनी रकम चाहिए। तो देखें पहली स्टेटमेंट, अ स्कूल नीड्स मनी फॉर न्यू फर्नीचर 40,000। एक स्कूल को नए फर्नीचर के लिए कितनी अमाउंट चाहिए? 40,000। अब्दुल्ला डोनेटेड मनी फॉर स्कूल, अब्दुल्ला ने कितने पैसे दिए उसको? 15,000। तो 15,000 तो दे दिए उसने, तो चाहिए तो 40,000 थे ना, बाकी कितने चाहिए? तो जाहिर बात है 40 में से 50 को माइनस करेंगे। ये 40,000 माइनस 15,000 इसको माइनस करेंगे। 0 में से 0 को माइनस करें 0, 0 में से 0 माइनस करें 0, 0 में से 0 माइनस करें फिर 0, ये 0 है, ये 5 है, तो 0 छोटा है तो इसको यहाँ से कैरी लेगी तो 3 बाकी बच जाएगा, तो यहाँ 10 बचेगा। तो 10 में से 5 माइनस करें 5, ये 3 में से 1 माइनस करें 2, 25,000 रुपीज जो है मजीद दरकार होंगे। हाउ मच मनी मस्ट बी कलेक्टेड? 25,000 मनी मस्ट बी कलेक्टेड। ये रकम चाहिए मजीद उसको फर्नीचर मुकम्मल करने के लिए। ओके, ये क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो वो लास्ट क्वेश्चन आप बुक ओपन करें, क्योंकि बोर्ड पे भी स्पेस नहीं है तो मैं आपको इसको समझा देता हूं। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। क्वेश्चन 7 देखें, अ मैन बॉट अ हाउस फॉर ₹956,780। उसने, एक आदमी ने मकान खरीदा इस अमाउंट पे। ही सोल्ड इट फॉर ₹120,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस। वो कहते हैं एक आदमी ने मकान जो है वो खरीदा था 9,556। उसने क्या खरीदा था? 956,780 रुपीज में, जबकि ही सोल्ड इट फॉर ₹120,000 में। 20,000 में नहीं, उसने लेस कम, यानी कि टोटल फर्ज करें, वो कहता है कि उसने एक मकान 100 रुपीज का खरीदा है तो उसने 20 रुपए नुकसान पे बेचा है। अगर 20 रुपए नुकसान पे बेच दिया है तो बताएंगे उसने कितने का बेचा होगा? जाहिर बात है 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 80। तो इसका मतलब यह है कि उसने 80 रुपीज का मकान से बेच दिया है। 100 का खरीद कर 80 का बेचा है, तो इसलिए उसको 20 रुपीज लॉस हुआ है। तो असल में क्या था? तो जो भी लॉस है उसको हमने टोटल अमाउंट में से माइनस कर देना है। तो ये देखें, इसको हम यूं करते हैं,
नंबर 7, a man bought house रुपीज कितने का खरीदा उसने? 956,780 रुपीज का ये उसने मकान खरीदा है। उसके बाद वो कहता है he sold less cost of रुपीज कितनी कम अमाउंट में खरीदा उसने, बेचा उसने 120,000, इतनी जो है 120,000 कम कीमत पर उसने उसको बेच दिया है। तो अब क्या है, हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर? हाउ मच डिड ही सेल द हाउस, उसने घर कितने का बेचा होगा? जो नुकसान होता है लॉस, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि उसने कितने का मकान बेचा है। ये देखिए सिंपल, ये लिखेंगे हम 956,780, उसके बाद नीचे 120,000, इसको माइनस करेंगे, ये इतना लॉस किया उसने, इस लॉस को माइनस कर देंगे, 0 में से 0 माइनस करें 0, 8 में से 0 8, 7 में से 0 7, 6 में से 0 6, 5 में से 2 3, 9 में से 1 8, 836,780 रुपीज का उसने बेचा। ये है हाउ मच डिड ही सेल द हाउस, ही सोल्ड द हाउस। नीचे जवाब आएगा इसका कि ही sold the house रुपीज ये 836,780 रुपीज का, ये है इसका आंसर। ओके, ये आज हमारी 1B एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। उसमें पहले जो है क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, क्वेश्चन 9, फर्स्ट 9 क्वेश्चन की सॉल्व किए। उसके बाद थे रियल लाइफ स्टोरी सम्स, रियल लाइफ स्टोरी सम्स में भी 7 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने मुकम्मल कर लिया है, तो ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हमारी 1A 1B कंप्लीट हो गई, अब 1C इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच।